ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधामैन्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्गमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्थाने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदंगाय कृष्ण विदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते धर्म सते तत्कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलकंठनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सुमित चैतन्य प्रभु आप डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए So फर्स्ट we वर्स are से हमारा starting from 1:18:30. थैंक यू। तो ये वर्स श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, आप दोहरा सकते हैं। एक्चुअली वर्थ मेमोराइजिंग है। तोलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। मर्त्यानां मर्त्यानां किं किं तातिश। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर सांसारिक वरदानों के विषय में तो क्या कहा जाए, जो भौतिक संपत्ता के रूप में होते हैं और मृत्यु के लिए हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्ति संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं वे चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वो भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश होता है तो विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भव बंधन से मुक्त चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग तो वे प्राप्त भौतिक सुख की माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से ही मुक्त रहते हैं, अतः यथार्थ रूप में भौतिक जगत से मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी पर भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, उसे अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निकट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है,
भौतिकवादी या योशी संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक माया जाल तथा स्त्रियों तथा अन्य साज समाज से होती है। ऐसी आसक्ति आभर है, क्योंकि इससे जीवन में वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगो, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तनाम किमुदास्य। तो तुलयाम, हम तुलना नहीं कर सकते हैं किसकी। लवण अपि, लव मतलब बहुत छोटा सा समय। अगर बहुत छोटे से समय के लिए अगर हमको भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, उसकी तुलना न हम स्वर्ग से कर सकते हैं, न अपवर्ग अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति से कर सकते हैं, ब्रह्मज्योति की प्राप्ति से कर सकते हैं। अगर कोई साधना भक्ति भी कर रहा है, एक नया भक्त है, उसका भी क्षण भर का संग ब्रह्म की प्राप्ति से ज्यादा है, क्योंकि उसके संग में कम से कम हमको कुछ भक्ति करने का मौका तो मिलेगा। तो भगवत संगी संगस्य, यह संगी संगस्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पहले दोनों तुलना करते हैं, पहले डायरेक्ट संग की बात करते हैं। तो जिस तरह से संसार में पुरुष और स्त्री का जो संग है वो सबसे ज्यादा आसक्ति वाला होता है, और कारण ये है क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा को वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप चाहिए। तो जब व्यक्ति संसार भौतिक संसार में आता है, उसको वो किस चीज में चाहिए, परवर्टेड फॉर्म में चाहिए। हाँ, इसलिए हम देखते हैं स्पिरिचुअल में गोलोक वृंदावन में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि नहीं है, सब गृहस्थ, क्योंकि वो नेचुरल स्टेट है हर लिविंग एंटिटी की। हर लिविंग एंटिटी को 500 तरह के रस चाहिए, शांत रस, दास रस, शाक रस, वात्सल रस, माधुर रस, हर तरह का रस चाहिए। तो उसी तरह से जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो भी हमको 500 तरह के रस चाहिए। तो इसीलिए जो गृहस्थ जीवन है उसमें आप देखेंगे वो 500 तरह के रस मिल जाते हैं। इसलिए कई बार लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे बड़ी तपस्या है कि टाइम पे खाने को नहीं मिलता है, या फिर बहुत जल्दी उठना पड़ता है, या सुख सुविधा नहीं मिलती है। वो तपस्या बहुत बड़ी नहीं है, और खासकर स्कॉट के ब्रह्मचारी को ये सब चीजों की कमी नहीं होती है इन जनरल। सबसे बड़ी जो तपस्या होती है वो तपस्या होती है सूक्ष्म शरीर की। वो जो आपको 500 तरह के रस हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि परवर्टेड फॉर्म में बाकी लोगों को प्राप्त होते हैं। मैं रियल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, परवर्टेड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो वो प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने माया ही इस तरह से बनाई हुई है कि स्त्री और पुरुष का जो संपर्क है वो व्यक्ति को इस जंजाल में संतुष्ट करके रखता है। उसी तरह से अगर हमको भक्ति में प्रसन्न रहना है तो हमको भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। उनके साथ ही हम लोग इन रसों का आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उसी तरह से जिस तरह से इस संसार में पुरुष स्त्री का संपर्क एक दूसरे को उतना दूषित नहीं करता है जितना दूषित मेंटेलिटी वाले पुरुष या स्त्री हमको दूषित करता है। अर्थात अगर कोई खासकर आप देख सकते हैं टीनेज बॉयज में जनरली ज्यादा होता है, अगर वो किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं उतना कंटेमिनेट नहीं होंगे जितना वो उन लोगों के संग से कंटेमिनेट होते हैं जो स्त्री का शोषण करने की मनोवृत्ति रखते हैं। तो those who have the nature to exploit the women and enjoy them, they are more dangerous. वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनका अगर आप संग करेंगे तो आप स्त्रियों को उस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप उनको माता बहन या फिर एक इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते हैं, जो कि आप देखेंगे एक वैदिक कल्चर में इनकलकेट की जाती थी। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे हमारे साइड में, अगर कोई अनमैरिड स्त्री उसका सब लोग पैर छूते हैं, वो किसी के पैर नहीं छूती है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो वो एक सम्मान का कल्चर बनाया जाता है कि हाँ स्त्रियों का सम्मान करना है। अगर कोई लड़की आ रही है तो हमने अभी भी अपने उसमें याद है कॉलेज डेज में कि लड़के लोग साइड ज्यादा करते थे ताकि लड़की निकल जाए वहां से, सम्मान करते थे, इज्जत थी। लेकिन अगर आप उन लड़कों के संपर्क में हैं जो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, उनको उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो मेंटेलिटी अंदर चली जाती है, तो वो ज्यादा कंडमनेटिंग होता है। उसी तरह से
कृष्ण के संपर्क में भक्ति बढ़ती है, लेकिन जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, यदि आप उनके संपर्क में आएंगे, आपका भी प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए भगवत संगी संगत से बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है। जो भगवान के संगी हैं, उनके जो पार्षद हैं, उनका संग करने से भक्ति में वृद्धि ज्यादा होती है। जिस तरह से दूसरी मेंटेलिटी के लोगों से ज्यादा कंटेमिनेशन होता है, उसी तरह से शुद्ध मेंटेलिटी के लोगों से ज्यादा शुद्धिकरण होता है। और इसी वजह से भक्तों का जो एसोसिएशन है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाती है। जिस भी गुण की हमारे अंदर कमी है, जिन भक्तों के अंदर वो गुण हैं, उनके संपर्क में अगर हम आएंगे तो वो गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का चैंटिंग में टेस्ट नहीं है, क्या करना चाहिए? उन भक्तों के साथ में रहना चाहिए जिनका चैंटिंग में बहुत टेस्ट है। जिसमें अपनी लाइफ में सर बताऊं, वो बोल सकता हूँ कि कृष्णानंद प्रभु के एसोसिएशन का मुझे बहुत फायदा हुआ है। हाँ, एडिक्टेड टू होली नहीं, तो उनकी वजह से वाकई मिला कि हाँ भाई, चैंटिंग ही गोल ऑफ लाइफ है। उसी तरह से जिन भक्तों का प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने में बहुत दिन को आनंद आता है, उनके संग में रहेंगे तो हमारे भी प्रभुपाद बुक्स की तरफ वो अट्रैक्शन आएगा। जैसे जन्माष्टमी प्रभु है वहां मायापुर में, सुबह दो बजे उठ जाते हैं, सबसे पहले 2-3 घंटे प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, नहा धोते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। तो ऐसे भक्तों से संग करेंगे तो प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में बहुत अट्रैक्शन आएगा। जिन भक्तों का बहुत सेवा भाव है, हमारे न्यू टाउन में वो थे वृंदावनचारी, मतलब एकदम जिसको आप बोल सकते हैं वैष्णव सेवा के पर्सोनिफिकेशन। तो ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं तो लगता है कि हाँ भाई, हमको वैष्णव सेवा करनी चाहिए। तो जिन भक्तों के अंदर जो गुण है, अगर वो गुण उन भक्तों के साथ हम संग करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जो ऐसे अवगुण के अंदर होता है, वैसे गुण के अंदर भी होता है। इसीलिए भगवत संगी संगत से ऐसे भक्तों का क्षण भर के लिए भी अगर संग मिल जाए तो स्वर्ग और ब्रह्म की प्राप्ति से बढ़ के। अगर आप वो पढ़ेंगे हरिनाम चिंतामणि, तो उसमें अलग अलग चैंटिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, विक्षेप, लय इत्यादि, वो अलग टॉपिक है। उनके भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं, बट एक कॉमन सॉल्यूशन सारी प्रॉब्लम को देते हैं। वो क्या है? उन भक्तों के संग जप करना जो उनका जो एडिक्टेड होली बन गई है। तो जो भक्त एकदम हरिनाम के पीछे पागल है, उनके साथ आप जप करेंगे तो 100% जप में इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संग या फिर जो सिंसियर भक्त है, उनका संग बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि आध्यात्मिक जगत का भी जो मुख्य रस है, ये मेन प्लेजर है, वो आता है कृष्ण कथा के डिस्कशन से और हरिनाम से। तो जब आपस में गोपियां आती हैं, कहीं भी मिलती हैं, किसकी चर्चा करती हैं? कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण का नाम लेंगी, कृष्ण की चर्चा करेंगी, उनके कीर्तन पे नाचेंगी। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है। और जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हम देखते हैं कि अरे हाँ, ऐसा भी एक जीवन हो सकता है। तो वो जो जीवन है वो हमको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, दैट अट्रैक्ट्स अस। इसलिए सारे भक्ति का जो बेसिस है वो क्या है? साधु संग या भगवत संगी संगत से, ये बेसिस है बाकी सारी साधना के ऊपर। तो साधना भक्ति अगर बिल्डिंग है तो उसका बेसमेंट क्या है? भगवत संगी संगत, ये बेसमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ये भी बहुत मधुर अच्छा श्लोक है। को नाम तृप्येद रसवेद कथायाम महत्तमेकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुत् योगेश्वराय भवपाद मुख्य। पढ़िए इसका भी अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट अर्थ और तत्व दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु है, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? हरे कृष्ण।
तात्पर्य तात्पर्य भी पढ़ना पढ़ना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ बताइए। तात्पर्य शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता है, वे योग शक्ति से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की, अतः ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी है, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद तथा अथवा श्री कृष्ण है, वे दिव्य है और उनकी दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतः भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय है। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु हम जीवों से महानतम है, तो फिर महानतम जीव भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए ये समस्त आनंद के आगार है। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वादन लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है तो उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम गुण तथा लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत है, और वे जो इनका आस्वाद करते हैं वह असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ति योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा भी धीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इससे परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन आध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी निमिषारण के ऋषियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है। अतः ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में तो पिछले श्लोक को ही सुनेगा कि अरे हाँ ठीक है, भगवत संगी सत्य से मत नाम होता है, भगवत भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, भगवत भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमने आपके साथ संग कर लिया है सुखदेव गोस्वामी या स्वामी राधे ऋषि कह सकते हैं सुध गोस्वामी से कि हम आपका संग मिल गया है, अब हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, वो टेस्ट हमारे अंदर आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा सुनना चाहिए। वो श्लोक में बताया हुआ है कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा में आनंद ले रहा है उसको संसार में कोई और वस्तु आनंद नहीं दे सकती। इसलिए भक्तों के संग में कृष्ण कथा डिस्कस करना, दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। ये जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। हम देखते हैं कि जब विदुर जी को इतने साल बाद जब वो मिलते हैं उद्धव जी, तो वो क्या करते हैं, उद्धव से कृष्ण के बारे में पूछते हैं और उद्धव जी कृष्ण कथा करते करते बार बार ट्रांस में चले जाते हैं। तो जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा करना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे पहले इस्कॉन के अंदर वो कल्चर था, अभी समहाउ डाइल्यूट हो गया है या फिर कुछ और प्रायोरिटीज बन गई है, तो पूरे भक्त लोग सेवा करते हैं। पहले प्रभुपाद के टेम्पल्स में रूल क्या था, दिन भर आप सेवा करिए, सुबह शाम मान प्रोग्राम करिए, जब भक्त लोग पहले कर लेते थे। मंगल आरती बड़े जब कर लेते थे, मंगल आरती करते थे, फिर सेवा के लिए चले जाते थे, और शाम को लौट के सब लोग कम से कम एक कृष्णा बुक का चैप्टर पढ़ते थे। एंड दे वुड से द बेस्ट मोमेंट ऑफ द एंटायर डे, वो उनका दिन का सबसे अच्छा टाइम था। तो लोग बोलते थे कि उस समय क्या था, one glass milk and Krishna's book keeps away you from Maya's hook. So they used to speak like that. तो दूध पीते सारे भक्त लोग एक गिलास और साथ में कृष्णा बुक पढ़ते थे, क्योंकि जो हरि कथा का आनंद है वो आनंद किसी और चीज में नहीं है। और खासकर जो लोग इंडियन डिवोटीज हैं उनके पास बहुत एक्सेस है। खैर आपको फॉरेन डिवोटीज का भी बहुत एक्सेस है। अभी इतनी सारी हमारे आचार्य लोगों ने तो लिखी है अलग कृष्ण के लीलाओं के ऊपर, और एक से बढ़ के एक कमेंट्रीज।
तो वो हरि कथा का आनंद हम किसके साथ ले सकते हैं? हम भक्तों के संग में ले सकते हैं, ये अन्य कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट श्लोक है, तो ये 3 श्लोक से बांधने वाली, नेक्स्ट श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, तन्नो भगवान वे भगवत प्रदानो, तन्नो भगवान वे भगवत प्रधानो तत्प्रधानो महात्मेकांत परायणस्य महात्मैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो विदनोतु विद्वन् शुश्रूषतां न शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान् विद्वन्। और इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। बोले बता, हे सुत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीला कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर है। तात्पर्य, भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोता को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यवसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यवसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकाग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ तथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन ये मिश्रारण्य के मुनियों तथा श्रील सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतः वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है, और श्रोता भी सुश्रुताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हरे कृष्णा। तो अभी कौन सी वार्ता को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एकदम परफेक्ट बोनाफाइड कृष्ण कथा चल रही है? हाँ, तो वो कब है? जब वक्ता और श्रोता दोनों के दोनों कैसे हैं? भागवत प्रधान है। हाँ, तो अगर दोनों के दोनों भगवत प्रधान है और भगवत परायण है ना, पूरे भगवान के ऊपर समर्पित है, तो ऐसे लोगों की जो बात चलती है, ऐसे लोगों की जो वार्ता होती है, ये बहुत आनंद देने वाली है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि तन्नो भगवान में भगवत प्रधान हो, कि आप भागवत प्रधान हैं सुध गोस्वामी। महत्तम एकांत परायण से, हाँ, हरे उदारम चरितम विशुद्धम सुश्रुतम न वितरति वंदन। तो इसलिए आप क्या करिए, आप हरि कथा सुनाइए, क्योंकि जो चरित्र है वो कैसे शुद्धम, वो पूर्ण रूप से शुद्ध करने वाला है, और वो भगवान जो सारे भक्तों में कैसे है आश्रय है। इस तरह से वो उनको आग्रह करते हैं कि आप हरि कथा सुनाइए। तो ये थोड़ा सा एक वो दिया गया है क्राइटेरिया कि हरि कथा किसके बीच में होनी चाहिए, तब वो रिलेशेबल।
ओके, नेक्स्ट श्लोक। सवे महाभागवता प्रदीक्षित येनापि वर्गार्थमभद्रबुद्धिः ज्ञानेन वाया सखी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। इसका सब अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करे जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, और भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सके। हाँ, तो ये सुनने के बाद में सूत गोस्वामी सिर्फ उनको टेस्ट करने के लिए, सौनकादि ऋषि को टेस्ट करने के लिए, लोग क्या कहते, उनको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कर होता है। तो आप ज्ञान सुनिए, हरि कथा क्यों सुनना चाहते हैं? तो वो कहते हैं सौनकादि ऋषि, हम भक्तों के लिए ज्ञान मतलब हरि कथा। हाँ। और जो मोक्ष प्राप्त होता है ज्ञान से, वो हमारे लिए क्या है? कृष्ण के चरण है। और फिर वो उदाहरण देते हैं श्लोक में किसका? परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को भी कृष्ण के चरण प्राप्त हुए हैं। हाँ, जिनके चरण में गरुड़ ध्वज है। चरण चरण में क्या है? गरुड़ ध्वज है। और हम देखते हैं कि 12वें स्कंद में कैसे वो परीक्षित महाराज को मोक्ष प्राप्त होता है। वो मोक्ष क्या है? कृष्ण के चरण। तो जब सौनक सूत गोस्वामी वो सुनते हैं, बोलते हैं हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। उनको वो अपवर्ग प्राप्त हुआ जो कृष्ण के चरण है। तो इस तरह से असली जो अपवर्ग है, असली मोक्ष है, वो कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है या भगवत धाम जाना है। तो इसलिए अगर ऐसे आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जीवन का ध्येय है, इस गोल ऑफ लाइफ। तो फिर बड़ा प्रश्न मुझे लगते हैं, तो आप कृपया करके ये भी बताइए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु के बाद में उनको जो कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हुई, वो असली क्या थी, वो डिटेल क्या था? कृपया करके उसका बताइए। तो वो सुन के फिर वो अगला श्लोक आता है उसी से रिलेटेड। तन्ना परम पुण्यमसंवृतार्थम आख्यानम अत्यद्भुत योग निष्ठम आख्या ही अनंता चरितोपपन्नम परीक्षितम भागवताभिरामम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तो कृपा करके हम अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वो पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, और भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कृपया करके आप हमको वो शुद्ध भागवतम सुनाइए जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर कृष्ण की असंख्य लीलाओं का वर्णन है, जो कि आख्यातम अद्भुत योग निष्ठम, जो पूर्ण रूप से भक्ति योग से भरी हुई है। और इस तरह से वो भक्तों को बहुत प्रिय है। भगवत आभिरामम, तो वो भक्तों को बहुत प्रिय। तो इसलिए आप भागवतम के बारे में हमको और सुनाइए। तो इस तरह से वो लोग प्रेरणा देते हैं सुध गोस्वामी को कि आप भागवतम को कंटिन्यू करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट श्लोक 18th। सुतुवाच अहो वयं जन्म मृतो अद्य आयस्सं
वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौस्कुल्यमाधिं विदनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योगः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे सूत गोस्वामी अपना वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं जो एक्चुअली भक्त का एटीट्यूड होता है। और एक तो बात सच्चाई है कि भाई सूत गोस्वामी भागवतम सुनाने के में एक्सपर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी वो उसका श्रेय किसको दे रहे हैं? वो श्रेय दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को और अन्य संतों को। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, जहां तक मेरी बात आती है, मैं भी सूत हूं। हाँ, तो नाम था उग्र सभा सूत। सूत कौन होते हैं? जिनके माता पिता ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, मिक्स्ड कास्ट। इसीलिए मिक्स्ड कास्ट होने की वजह से हम लोग बहुत गिरे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमने सुखदेव गोस्वामी से सुना है वृद्धानुवृत्त्या, इसीलिए हम भी कैसे हो गए हैं? उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवतम सुनाने के लायक हो गए हैं। तो अभिधान योग रहा। तो ये जो योग है, भक्ति योग है, खासकर महान भक्तों के बारे में, इसको सुनाने की जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर कैसे आई है, कुछ क्षमता कैसे आई है? वो आई है क्योंकि हमने सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों से सुना हुआ है। तो भले ही हम महान नहीं है, लेकिन जिनसे हमने सुना है वो महान है, इसलिए हमारे अंदर वो एबिलिटी है। सो ही गिव्स क्रेडिट टू हिज गुरु सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, वो भी वहां पे बैठ के सुन रहे थे और बहुत ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए उनका नाम है उग्र श्रवा सूत। नेक्स्ट श्लोक। और हाँ, प्रॉपर में जस्ट एक चीज और प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। बोले अरे लोग अलग अलग चीजें कोट करते हैं, जो सबसे पॉपुलर करते हैं श्रीमद् भागवतम, वहां पे लिखा हुआ है एविडेंस कि सूत गोस्वामी मिक्स्ड कास्ट के हैं, फिर भी क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों का आश्रय लिया है, वो भी अब शुद्ध हो गए हैं। इससे सिद्ध होता है क्या कि वह सूत्र कहना होना है जी कृष्ण तत्ववेता श्री गुरु है। तो कोई किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, अगर वो कृष्ण के विज्ञान से अवगत है तो उसको वो कृष्ण कथा सुना सकता है। प्रभु जी, हाँ जी, ये जो कास्ट सिस्टम को लेके इतना डिबेट होता है, तो हम लोग कितने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ ऐसे सूत गोस्वामी की तरह मिक्स्ड प्रोजेनी है, मतलब शुद्ध ये। तो प्रभु जी, फिर ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग यूज कर सकते हैं ना, कि ये जो भी पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट या कास्टिस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स हैव ब्रॉट, एंड वी ऑलवेज, even thousands of years back, we had this where there was a little bit of mixed flow between upper class, lower class. मतलब was this, मतलब ये जो अभी जैसे प्रभु जी जो होता है कास्ट, मिक्स कास्ट, वो लव मैरिज या उसके कारण होता है, लेकिन उस जमाने में किस क्राइटेरिया पे ऐसी शादियां होती थी? हाँ, तो क्राइटेरिया एक नहीं था, क्राइटेरिया बहुत थे। और देखिए टाइम टू टाइम ये जो डिग्रेडेशन ये आता रहा और जाता रहा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसेंट ईयर्स में आया है, पहले ये डिग्रेडेशन नहीं था।
हम देखेंगे टाइम टू टाइम थिंग्स वर चेंजिंग। लाइक अगर आप उसमें देखेंगे किसके एरा में, हम अगर उनके एरा में देखते हैं ऋषभदेव, तो ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, 100 में से 10 क्षत्रिय थे, भरत महाराज और उनके 9 भाई, 9 नवयुगेंद्र थे परमहंस, और 81 ब्राह्मण थे, प्रॉपर कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो क्षत्रिय का बेटा यहाँ तो ब्राह्मण पैदा हो गया है। तो जो हम लोग मिसकास्ट की बात कर रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। और मैरिजेस भी कैसी हैं, पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे आजकल मैरिज हो रही है एकदम फॉर्मली, हम जो बोलते हैं मिडिवल पीरियड में, हमारे से जस्ट पहली जनरेशन में। तो कैलकाटा अलग जगह है, बट आप रेस्ट ऑफ इंडिया में देखेंगे तो प्रॉपरली मदर फादर लड़का लड़की को ढूंढते हैं, सेम कास्ट के ढूंढते हैं, शादी करते हैं, वो सब कल्चर था पहले। पर ये ब्राह्मण तरह का विवाह है, लव मैरिज जिसको हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ कास्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी, और ये पहले भी थी, ऐसा नहीं था। जैसे शकुंतला और क्या नाम है इनका, राजा क्या नाम था, दुष्यंत, हाँ दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला का एक हिसाब से गंधर्व विवाह हुआ था, लेकिन उनका बेटा कौन था, वो भरत से, आप 9th कैंटो में पढ़ेंगे, ही इज आल्सो एम्पावर्ड इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड, वो सत्तावीस अवतार है। तो ऐसे केस में सत्तावीस अवतार कैसे आ सकते हैं? तो क्षत्रिय जो लोग थे पहले, उनको ये सब अलाउड था, गंधर्व विवाह जिसको हम कहते हैं आजकल लव मैरिज कहते हैं। और भरत महाराज, जब उनको देखते हैं, या फिर ययाति जब देवयानी को देखते हैं, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ब्राह्मण लोग पूजनीय हैं, और जहां तक मेरी बात आती है, मेरे मन में कभी ऐसा विचार आ ही नहीं सकता है कि जो लोग पूजनीय हैं उनकी स्त्रियों की तरफ हम आंख उठा के भी देखें, उनको हम मां की तरह ट्रीट करते हैं। फिर हमारे अंदर ऐसी भावना कैसे आ सकती है कि हमारा इस स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, इस स्त्री के ऊपर आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो इसका बैकग्राउंड क्षत्रिय से रिलेटेड है। तब उनको समझ में आता है शकुंतला के पिता थे कौन, ये विश्वामित्र मुनि, जो कि एक्चुअली क्षत्रिय थे, तो सर क्षत्रिय की बेटी है। या फिर देवयानी को श्राप मिला था कथ से कि उनको एक क्षत्रिय से विवाह होगा, इसलिए वो अट्रैक्शन है। इसलिए ऐसा नहीं, ये सारे विवाह पहले नहीं थे, अभी वो क्योंकि इतने डिग्रेड हो गए हैं, इसलिए कलयुग में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। सो वी हैव टू सी थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। चीजों का एसेंस भी पता होना चाहिए और डिटेल पता होना चाहिए। इसलिए भक्तों के बीच में सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है, सबसे मेन क्राइटेरिया है कि हस्बैंड वाइफ को इस तरह से रहना है कि मेंटली सटल बॉडी के हिसाब से ठीक से रह सके, और साथ में भक्ति भी चलती रहे, तो वो मेन क्राइटेरिया हो जाता है। तो फिर उसको बाकी जो स्टैंडर्ड जो अपना जो टिपिकल कास्ट सिस्टम वाला चल रहा था, वो डिवोटीज को उसको ओवरलुक भी कर देते हैं, एंड दैट इज ओके, क्योंकि वो प्राइमरी चीज है भक्तों के लिए कि 16 माला जप होना चाहिए ठंडे दिमाग से, आराम से कृष्ण कथा चलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, वो मैं कह रहा हूँ टाइम टू टाइम थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हुई है, टाइम टू टाइम ये कैसी प्योर फॉर्म में भी है। प्रभु जी, ये जो प्रेजेंट करते हैं, जो जनरल यूनिवर्सिटीज में और सब जगह जो पढ़ाया जाता है सोशल साइंसेस और हिस्ट्री में, कि वैदिक सिविलाइजेशन वाज वेरी नैरो माइंडेड एंड ये कास्टिस्ट वाला, तो कैन वी काउंटर बाय सेइंग कि नो, वी हैव मेनी एग्जांपल्स वेयर क्षत्रियस वर मैरिंग brahmanas or brahmanas were marrying kshatriyas, and there are many prominent personalities in our Vedic literature. So we cannot infer that it was a very closed mindset ka civilization. What should be, how can we count? One thing, of course, agar as a devotee we understand something in a different way, लेकिन जैसे students लोग जो लोग पढ़ते हैं, तो how can they counter these things? हाँ देखिए माधवी, उनको उनके लिए सिंपल चीज है, उनको बोल सकते हैं कि जब वो लोग, जो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं, व्हाट इज देयर वैदिक एविडेंस, उनका वैदिक एविडेंस क्या है? उनका कोई वैदिक एविडेंस नहीं है। जो कम्युनिस्ट थर्ड क्लास लोग, दारू पीने वाले, गोमांस आगे बुक्स में लिख रहे हैं कि वैदिक सोसाइटी वाज वेरी नैरो माइंडेड। एक थर्ड क्लास लेडी है बंगाल की, उसकी बुक्स
बीएमए वाले पढ़ते हैं सोशल साइंस में, उसने क्या लिखा है, वर्ण मतलब होता है रंग। क्या प्रभु जी? तो जो लोग गोरे थे वो उनको ब्राह्मण, हाँ, वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग रंग मीन्स स्किन, स्किन कलर। हम्म। तो जो लोग गोरे होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, जो रेड स्किन थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, जो येलो स्किन थे उनको वैश्य कहा जाता था, और जो काली स्किन वाले थे उनको शूद्र कहा जाता था। तो ऐसी मूर्ख जो है टिप्पणी है, वो कौन पढ़ता है, बीएमए वाले पढ़ते हैं, और जब वो आंसर लिखते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे गधों की जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली गलत कंसेप्ट आएंगे ना। लेकिन अगर हम वेद शास्त्रों को खोल के देखते हैं, भले आप भागवतम खोल के देखिए या फिर गीता खोल के देखिए, रामायण खोल के देखिए, कहीं ऐसा क्लोज माइंडेडनेस या नैरो माइंडेडनेस नहीं दिखाई। तो ये दोनों चीज एक्सट्रीम है। क्या बर्थ का कोई प्रभाव नहीं था? कई बार हम लोग भी एक्सट्रीम पहुंच जाते हैं माता। तो क्या बर्थ का कोई इशू नहीं था? बर्थ वॉज है वेटेज, बट दिस वॉज नॉट द ओनली वेटेज। यस। दिस वॉज नॉट द ओनली वेटेज। और आजकल भी मॉडर्न साइंस में वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बर्थ का कुछ वेटेज होता है, जिसको ये लोग जीन्स बोलते हैं। यस। तो जीन्स का वेटेज होता है। साइकोलॉजिकली भी हम देखते हैं कि कैसे जो पेरेंट्स या फिर एंसेस्टर है उनकी साइकोलॉजी बच्चों के अंदर आती है। तो उसको आप पूरी तरह रूल आउट नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ये सब ये क्राइटेरिया नहीं है, और भी क्राइटेरिया होते हैं। तो वैदिक कल्चर में हम देखेंगे कहीं कहीं पर ये क्राइटेरिया बर्थ का दिखाया जाता है, और कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि ये रूल भी ब्रेक होता है बहुत ज्यादा। तो इट वॉज नाइदर वेरी लिबरल नॉट वेरी। हाँ, ओके। सॉल्यूशन हमारा वे था। तो इसलिए हम देखते हैं कि राज ऋषि है, उनकी परंपरा को मेंटेन किया गया। एट द सेम टाइम राज ऋषियों के बच्चे खुद अलग अलग उसमें आए, रिलीजन में आए। जैसे कर्ण के जो पिता है, हम कौन से पिता की बात कर रहे हैं? पालक पिता, जन्म देने वाले सूर्यदेव नहीं, जिनको जिनको राधे कहते हैं, वो एक्चुअली चंद्रवंश में आता है। गरुड़ पुराण में अगर पढ़ेंगे वो चंद्रवंश में आता है। बट उनको शूद्र की उसमें कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कर्ण के नाम पे पूरा इंडिया में जो पॉलिटिशियंस हैं और दलित लोग हैं वो लड़ाई करते हैं। एक्चुअली तो प्रभु जो जी मैंने लड़ने वाले हैं वो इतने गधे कर्ण, हैं, उनको उनको हाँ पता ही नहीं है कि स्क्रिप्चर में क्या दिया हुआ है। हाँ, ये जो मैंने अभी पूछा कास्ट सिस्टम, वो कर्ण के रेफरेंस में ही पूछा, क्योंकि कल ही मुझे एक लड़की ने बोला कर्ण के बारे में। तो हाँ, तो उनको बोलना, पहली बात तो कर्ण क्या है, सूर्यदेव का पुत्र है, वो बात अलग है। माता क्षत्रिय है, वो भी आप छोड़ दीजिए। इवन पालन करने वाले जो राधे हैं वो चंद्रवंश में आते हैं, जो कि क्षत्रिय की परंपरा है। फिर भी कर्ण को शूद्र क्यों बोला गया? क्योंकि उनके फादर को प्रोफेशन था। तो जिसका प्रोफेशन ड्राइविंग का है उसको शूद्र कहा जाता है, सिंपल चीज। राइट और राइट। अगर द्रौपदी ने बोला कि हम ड्राइवर के बेटे से शादी नहीं करेंगे, अरे भाई कोई भी प्रिंसेस होगी वो कह सकती है ना हम ड्राइवर के बेटे से शादी नहीं करेंगे। आजकल जो लिबरल और हीरोइंस हैं वो देखो देखती हैं, हम अमिताभ बच्चन के परिवार में शादी करेंगे, हम कपूर खानदान में शादी करेंगे। तो अगर द्रौपदी ने बोला कि हम ड्राइवर के बेटे से शादी नहीं करेंगे, उसमें कौन सी बात गलती होगी? प्रभु जी इस्लाम के साथ भी सो कंपैरिजन करने के लिए वो लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी की शादी अपनी, ब्रह्मा जी का रिलेशनशिप था अपनी डॉटर के साथ। इस्लाम में मतलब व्हेन दे हैव कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन, आई थिंक तब इस्लाम के साथ फिर सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। हाँ, देखिए उस केस में पहली बात तो वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। तो अच्छा। जो अपनी बेटियों से शादी करना चाहते हैं, पहले उनको बोलिए मानस मानस पुत्री पैदा करके आए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दिस वाज एन एक्सेप्शन नॉट अ रूल। ओके। किसी ने जिंदगी में एक बार, जैसे प्रभुपाद ने एक बार वो पी ली, क्या बोलते हैं उसको, स्प्राइट, स्प्राइट नहीं, कुछ तो ऐसा था, लिमकन का कुछ तो पिया था प्रभुपाद ने। फिर प्रभुपाद ने देखा कि बाकी लोग तो पूरा पूरा ऑल्टर बनाए हुए हैं उसका, कोल्ड ड्रिंक का। तो प्रभुपाद बोले मुझे गैस आई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने एक बार पी, मैं डेली थोड़ा ना पीता हूँ।
आपने पूरे मंदिर में उसका पूरा ऑल्टर सजा के रखा हुआ है, जब देखो भक्त लोग वो स्प्राइट पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। उस- उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपकी प्रभु जी पूरी आवाज कट जा रही है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। और एक मिनट हो जाए, फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं वो चेंज करता हूँ नेटवर्क, हम्म। सो की इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है ताकि अच्छा। हरे कृष्ण। अभी अभी नेटवर्क ठीक, आवाज ठीक से आ रही है? हाँ प्रभु जी। ओके। तो सर मेरा लास्ट वाला आपको सुना दिया क्या आंसर, माता जी नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया प्रभु जी। ओके। तो मैंने दो चीजें, दो पॉइंट बोले उसमें। पहला पॉइंट तो ये बोला कि ब्रह्मा जी की जो डॉटर थी वो पहले मानस पुत्री थी। हाँ, ये फिजिकल फिक्स है। बॉडी से। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि ये एक्सेप्शनल केस है, ये जनरल रूल नहीं है। हम्म। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया कि एक बार प्रभुपाद ने हम्म। स्प्राइट पी थी, स्प्राइट, स्प्राइट या फिर कुछ लिम्का इम्का कुछ तो ऐसा कोल्ड ड्रिंक पी थी। और जैसे ही को पता चला, उन्होंने पूरा ऑर्डर बना दिया कोल्ड ड्रिंक का, टेम्पल में पूरी अलमारी पी थी। तो प्रभुपाद गए और बोले कि ये क्या है? तो भक्त लोग कहने लगे प्रभुपाद हमने सुना कि आपने पी है। प्रभुपाद ने बोला अरे भाई मुझे गैस की प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मैंने एक बार पी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रेगुलरली इसको पिएंगे। तो इसीलिए ये जो एपिसोड है वाक का एपिसोड ब्रह्मा जी वाला, ये एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। इसको आप उस धर्म से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जहां पर ये कॉमन है। मतलब आम है। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन होता है, जनरल रूल रूल होता है। लेकिन प्रभु जी हर लीला के पीछे कोई तो कारण ठीक होता है, है, तो इस लीला के पीछे क्या कारण रहा होगा? वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, एक्चुअली आगे ये जब एपिसोड आएगा। जस्ट मैं अभी अच्छा। बता देता हूँ। तो उसमें ये जस्ट दिखाया गया है कि व्हाट इज पावर ऑफ ऑपोजिट सेक्स। वो एक्सप्लेन करने के लिए ब्रह्मा जी का एपिसोड आता है या फिर मोहिनी मूर्ति का एपिसोड आता है। टू शो द तो वो पावर सिर्फ एक ऑफ। लेसन है, एसोसिएशन ऑफ अपोजिट सेक्स। तो जनरली स्क्रिप्चर्स सिखाए किसको जाते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट लाइफ में वन शुड मेंटेन दैट डिस्टेंस। हाँ, लेकिन बाद में भी हम देखते हैं तो वन स्टेज विद वंस वाइफ बट नॉट विद अदर वुमेन। तो उसके लिए ये दिखाया कि अरे ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति जो इतने सेंस कंट्रोल है, जिन्होंने 100 जन्मों तक कोई भी गलत काम नहीं किया, वो अगर डेविएट हो सकते हैं तो आपके लिए भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा करके हो जाता है। तो आई होप आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ, यस प्रभु जी। और यहाँ शिव जी के मोहिनी मूर्ति वाला केस में तो शिवा लेटर ऑन ग्लोरीफाइज नो दैट माय लॉर्ड हैज, कुछ तो ऐसा था ना कि
नहीं नहीं, देखिए उसका दो पर्सपेक्टिव है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, शिव जी का अट्रैक्शन जो मोहिनी मूर्ति से था, वो अट्रैक्शन स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। हम्म दैट इज अट्रैक्शन ऑफ ए डिवोटी टू द सुप्रीम लॉर्ड। वो बाहरी चीज आप भूल जाइए कि उनका किस रूप में थे, बट मेन चीज से क्या था कि दैट इज अट्रैक्शन ऑफ ए डिवोटी टुवर्ड्स लॉर्ड, तो नहीं है। पर भगवान ने क्या किया, जब वो शिव जी के पीछे भाग रहे थे, वो उन संतों के बीच से कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। तो उनको भगवान ने क्या शिक्षा दी कि देखो तुम्हारे शिव जी ही भटक गए, तुम्हारा ही वो कह गया है, इसलिए किसी से चक्कर में मत आना। तो वो लेसन हो गया उनके लिए। तो इसको हम दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लास्ट का दो सेंटेंस थोड़ा सा कट हो गया था वॉइस। प्रभु जी, कैन यू प्लीज काइंडली रिपीट? ओके, सॉरी प्रभु जी। ओके। नहीं चलेगा, एक्चुअली क्या है, मेरा भी यहाँ पे ना समहाउ इस प्लेस में बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है, खेत खलिहान है, पर नेटवर्क बहुत खराब है। तो वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो लाजोला में ये कह रहा था कि अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दो पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज दैट इट वाज लॉर्ड शिवास अट्रैक्शन टू सुप्रीम लॉर्ड प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि भगवान वाघी संते हुए दिखाना चाहते थे कि अगर शिव जी स्त्री से आसक्त हो सकते हैं तो आप लोग तो हो ही सकते हैं, इसीलिए आप सावधान रहिए, प्लीज बी केयरफुल। तो ये तो पर्सपेक्टिव है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, सुमेध चेतन ग्रुप, यू कैन गो टू नेक्स्ट वर्स। कथा पुनर्ग्रहण माहू, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य: द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शुद्ध या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतः उसे इसी कभी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। तो इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है, जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वो तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, तो शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और भगवान का अपराध रहित जब जप दिव्य होता है, अतः ऐसा जब पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध है जब यह संकेत देता है मनुष्य ने पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं, जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, क्योंकि वे तथा उनके नाम एक हैं। अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है।
भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है, और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत होता है, तो निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से साधारणतः व्यक्ति को निम्न कुल में जन्म इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किए थे, पाप किए थे, पुण्य किए होते, भाई ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता। लेकिन भगवान का नाम लेने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। कोई बोल सकता है ये लॉजिक क्या है, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो बचे हुए हैं ना। बोले नहीं, प्रारब्ध कर्म भी भगवान के नाम से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति कैसी है, अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों को भी समाप्त कर देता है। फिर प्रश्न याद है कि अरे भाई फिर भी भक्त, अब भक्तों को कष्ट क्यों मिला है? तो उसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छा उदाहरण देता है। वो कहते हैं कि जैसे ही कोई भगवान का नाम लेता है, भक्तों के आश्रय में लेके खासकर भगवान का नाम लेता है, तो उसका जो कर्म का वृक्ष है उसकी जड़ कट जाती है। अभी जड़ कट के बाद भी शाखाएं, टहनी, पत्ते तुरंत सूखते नहीं, उनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरीके से भगवान का नाम लेने से भक्त लोग कर्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ अवशेष बचे हुए हैं, उन अवशेषों के कारण कुछ कष्ट मिलते हैं। लेकिन ये अवशेष कब तक है? ये ज्यादा से ज्यादा इस जन्म के लिए है बस। उसके बाद व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। पुनः कुता पुनर्ग्रणतो नाम तस्य महत्तमेकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान अनंतो महद्गुणत्वातयम् अनंतमाहु। तो 20 करना ना। एतावत एवतावतालां ननुसूचितेन गुणे असाम्यान्नतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्साङ्घ्रिरेणुं चुषते अनभीप्सो। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वह देवी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि वह भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कैसे अनंत, उसका उदाहरण कि वो लक्ष्मी जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि बड़े बड़े कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं आकांक्षा के साथ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे पास हरि के पूरे गुण आ जाएंगे, भगवान के पूरे गुण आ जाएंगे। तो भगवान के गुणों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए वो निरंतर करते। नेक्स्ट अगला। अतापि यत्पादे नखावसृष्टं जगत् विरिञ्चोपहृतार् हणाम्बः
शेषम पुनाति अन्यतमो मुकुंदात् को नाम है लोके भगवत पदार्थ। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। हरे कृष्णा। तो भगवान के चरण कमल से निकलने वाली जो माता गंगा है, वो इतनी ज्यादा पवित्र है कि पूरे संसार को पवित्र कर रही हैं। वो सिर्फ जिनको, शिव का मतलब ये होता है ऑस्पिशियस, मतलब शुभ देने वाला। तो वो सिर्फ जो पहले ही हर चीज को शुभ करने वाले हैं, वो उन चरणों से निकली हुई माता गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं। तो वो जो चरण कमल है, तो उनको शिव जी स्वयं अपने सर पे धारण करते हैं। वो उस जल को प्राप्त करने के लिए पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं अभी महाकुंभ में स्नान करने के लिए, जो कि इतना पॉपुलर हो रहा है। क्यों लोग महाकुंभ में आ रहे हैं कि हाँ भाई, माता गंगा में, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, उसमें स्नान करके डुबकी लगा के हम लोग पवित्र हों। तो इस तरह से जब लक्ष्मी जी और शिव जी उनके चरणों की आकांक्षा कर रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि वो भगवान कितने महान होंगे। ओके, नेक्स्ट। यत्रानुरक्ता सहसेव धीरा व्यपोह देहादिषु संगम ऊढ़म व्रजन्ति तत्पारमहंसयमन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो भक्त कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है? तुरंत इस शरीर से आसक्ति खत्म हो जाती है। और जब शरीर से आसक्ति खत्म हो जाती है, तो अन्य भौतिक वस्तुओं से भी आसक्ति खत्म हो जाती है। अंत में परमहंस जिसमें ना किसी व्यक्ति को घृणा होती है और ना ही वो किसी को दोष देता है। इस तरह से ऐसे भक्त लोग पूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्त रहते हैं और वही। तो साधारणतः बाकी लोगों के लिए अलग से वैराग्य प्रैक्टिस करना पड़ता है। कल मैं 11th कैंटो में पढ़ रहा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां तक मेरी भक्त की बात आती है, जो मेरे परायण है, वो गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हैं या गृहस्थ जीवन त्याग भी सकते हैं। हाँ, इसलिए भक्तों को किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो वो कैसे भी रहेंगे, वो मेरे भक्ति में लीन रहेंगे। नेक्स्ट। अहम ही पृष्ठो अर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमो अत्र यावान् न पतन्ति आत्मसमं पतत्रिण समं विष्णु गतिं विपश्चितः। पढ़िए इसको भी।
ये सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों में आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतने ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। हरे कृष्णा। अरे वाह। तो अभी शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे थे। सूत गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रशंसा के लायक नहीं। मेरे अंदर एक ही गुण है, वो एक गुण क्या है कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, और जिस तरह से एक चिड़िया आकाश को छूने का प्रयास करती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग ऊंचाई तक जाती है, अलग अलग हाइट तक जाती है, उसी तरह से मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने सुना है वो आप सबको सुना सकूं। तो आप लोग प्रशंसनीय हैं, आप लोग सूर्य के समान तेजस्वी हैं। जिनसे मैंने सुना था सुखदेव गोस्वामी, वो भी तेजस्वी है, और मैं बस उनसे जो सुना था वो अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार उसको दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि सूत गोस्वामी की नम्रता दिखाई देती है। इसीलिए जिन लोगों को भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो गया है वो हमेशा नम्र रहते हैं। उनको पता है कि भगवान इतने महान है, इतने महान है, अपना बस प्रयास कर सकते हैं उनको थोड़ा सा समझने के लिए और समझाने के लिए, बस। सो वी हैव नो क्वालिफिकेशन। तो ये जो भगवान की गति है, वो मनोवृत्ति हमको इस श्लोक में दिखाई दे रही है। सो आई होप दिस क्लियर। अच्छा, अब मैं अगला एपिसोड चालू हो रहा है परीक्षित महाराज का कथा। तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे 24 से। कैसे परीक्षित महाराज हंटिंग के लिए जाते हैं, उनको प्यास लगती है, वो मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं, और कैसे उसके बाद उनका जो बेटा है श्रृंगी, वो परीक्षित महाराज को श्राप दे देता है, जिसके महाराज बाद में मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं। तो ये सारी कथा स्टार्ट होने वाली है, तो ये हम लोग नेक्स्ट सुने चेतन। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, my question is related to the first shloka which we did today, which was on association, like association of devotees. So right now, like, we are seeing this Kumbh Mela is happening in Prayag. So there are, like, all kinds of, like, renunciates, seekers have come. So like when we go over there, so because I might be visiting shortly over there, so when we go over there, so there we will get, like, one gets association of Vaishnav sadhus, also one gets association of the Shivites, Shaktites, and like different kinds of upasaks. So like so what is the effect of those kind of association? Because one thing is there that politically if we see, so it's like a major boon, it's like a major revival for, like, the Hindu and a broader Sanatan culture. But when we see specifically for the, like, the Vaishnav parampara, so how do we understand it, Pooji? And another question related to this is also, Pooji, like in general, like I had heard that as Gaudiya Vaishnavas, we tend to, like, we consider Yamuna ji more pure than Ganga ji. Like, so when we are going right now for this Kumbh Mela, so that is like, it's like, obviously it's, one takes bath in the Sangam, but it is said to be even that the Sangam, it should be on the side of the Ganga, not on the side of Yamuna.
So, what is the actual, Gaudiya Vaishnav perspective of this Sangam and Bath? तो पहला क्वेश्चन था आपका एसोसिएशन के बारे में। सी, जहां तक एसोसिएशन की बात आती है, एसोसिएशन मतलब हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज, उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। जस्ट किसी के बगल में बैठे हुए तो उसको एसोसिएशन नहीं कहते हैं। तो जब हम लोग वहां पे जाते हैं तो इतने सारे लोग, इतने सारे साधु एग्जिस्ट करते हैं, वो गंगा के स्नान करने आ रहे हैं, तो हमारा क्या, तो सिर्फ फेथ बढ़ता है, इसलिए कई बार भक्त लोग जा सकते हैं वहां पे फेथ बढ़ाने के लिए। और जब हम लोग सेबॉइट्स, नागा बाबा इन सबको देखते हैं तो उनके रेनाउंसिएशन को हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि हमको उनके साथ बगल में बैठ के और कथा चालू कर देनी चाहिए, फिर पता नहीं, फिर कुछ और गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है नागा बाबा लोग कुछ गुस्सा भी हो जाए आपसे, तो वो कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं उनका जो रेनाउंसिएशन को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कैसे गंगा का लोग इतना सम्मान करते हैं, संगम के स्नान सम्मान करते हैं, तो वो अप्रिशिएशन हम लोग ले सकते हैं। जब हार्ट टू हार्ट टॉक की बात आती है, वो हमको अपने भक्तों के साथ ही करना चाहिए, जो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं और जो प्रॉपर भक्त है उनके साथ करना चाहिए, सबके साथ नहीं करना चाहिए। तो इस फर्स्ट हो गया। सेकंड, जहां तक हमारे गौरी वैष्णव पर्सपेक्टिव की बात आती है, हमारे लिए गंगा यमुना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो गंगा के किनारे चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की हैं और यमुना के किनारे कृष्ण ने लीलाएं की। बोध गंगा यमुना, बल्कि सरस्वती, सरस्वती छोड़ दी जितनी भी नदियां हैं भारत में, सारी नदियां एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोपियां हैं। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे गर्ग संहिता को, उसमें सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं, नदियों के ग्रुप्स हैं, और ये सारी गोपियां हैं। तो उनसे हम लोग जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके अंदर कृष्ण की इतनी भक्ति, आप लोग इटरनल एसोसिएट हैं भगवान कृष्ण के, हमको भी अपना एसोसिएट बनाइए, गिव अस सम सर्विस। तो ये बहुत अच्छा मौका है वो सब प्रार्थना करने का। ओके, समझ सकते हैं। Actually, once I had heard that we consider Yamuna higher because Yamuna Devi is the consort of the Lord, whereas Ganga ji flows from the lotus feet of the Lord. So in that नहीं, sense, गंगा जी ऑल्सो ए गोपी ऑफ द लॉर्ड। सी देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जब आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उसके हिसाब से चीजें होती है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं यमुना तो भगवान की कालिंदी को पत्नी है, या फिर जो भगवान की जो यमुना है, तो ठीक है, पर गंगा तो हरे कृष्णा अच्छा प्रभु जी। bro, I could not get you, Prabhu ji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, मुझे कहने की कुछ इजाजत है प्रभु हाँ। जी। प्रभु जी, मैं जियोलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ, भूगर्भ शास्त्र। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि रिमोट सेंसिंग का जो डाटा है वो ये बताता है कि अभी जो गंगा जी का कोर्स है फ्लो का, पहले वहां पर यमुना जी एग्जिस्ट करती थी, और जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है तो वो यमुना जी का पानी उसमें है, तमाम इलाहाबाद में। तो उस हिसाब से तो गंगा जी और यमुना जी दोनों का पानी वहां पर मिक्स हो रहा है। भले ही सरफेस पर हमको दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड में इलाहाबाद के काफी सारे एरिया में दोनों पानी का संगम ऑलरेडी है। ये जियोलॉजिकली मेरे पास इसका एविडेंस है प्रभु जी। हाँ, नदी का कभी भी कोर्स एक समान नहीं रहता है। वो वो मेंटेन हमेशा लेवल्स चेंज होते हैं, होते मेंटेन रहता लेवल है। चेंज करते रहते हैं। हाँ, और इसी के आधार पर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, और हम लोग पैलियो करंट भी निकाल लेते हैं कि पहले किस डायरेक्शन में बह रही थी नदी। तो इसलिए प्रभु जी वो मिक्सिंग है, सही में संगम है। जी प्रभु जी। थैंक यू।
मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग हमारा एक सब्जेक्ट था। ओके, सो मच चेतन, आई होप आई एम एबल टू आंसर। और प्रभु जी, हम लोग एनओडी जब पढ़ रहे थे तो उसमें था ना कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं जाती। लेकिन फिर भी जब इतने भक्तों को देखते हैं तो मन तो करता है कि जाएं, और मतलब सिग्निफिकेंस तो बहुत है। और वो तो है, देखिए सिग्निफिकेंट वही मैं कह रहा हूँ। अगर आप जा रहे हैं तो आप जाइए, जाइए किस दृष्टिकोण से, वो गॉडी वैसा पर्सपेक्टिव से कि हाँ ये गंगा है, यमुना है, और हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जैसे अगर हम कृष्ण लीला के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो उनकी कंसर्ट है। पर अगर हम एकदम ब्रज भाव में देखेंगे, ब्रज भाव में देखेंगे तो भाई गंगा जी भी एक गोपी है और ये भी यमुना जी भी एक गोपी है। अगर आप द्वारका के उससे दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है, उस समय वहां पे गंगा जी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यमुना जी कौन है, कंसर्ट है। और कौन सा पर्सपेक्टिव सही है, सारे पर्सपेक्टिव सही है। स्पिरिचुअल लाइफ में सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता, वो मल्टीपल चॉइस होता है, 2 3 4 आंसर भी सही हो सकता है। सो हर पर्सपेक्टिव को हम अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जब भक्त लोग कृष्ण लीला पढ़ते हैं उस हिसाब से बोलते हैं कि यमुना इज 100 टाइम्स मोर प्यूरिफाइंग देन गंगा, 100 गुना ज्यादा प्यूरिफाइंग। अगर आप एकदम नवदीप वाले को बोलेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, गंगा में तो देखो, गंगा में चैतन्य महाप्रभु ने वो की है, लीला की है, सो गंगा इज वेरी फॉर्चुनेट। गंगा जी कहती है समुद्र बहुत फॉर्चुनेट है, कहाँ का, पुरी का, क्योंकि वहां पे भगवान ने अपने जो कृष्ण प्रेम की विरह भाव है चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज्यादा दिखाया है वहां पे समुद्र में। इसे समुद्र में दोनों गंगा और समुद्र मिलते हैं उनकी वो सब भाषा में। तो ये अलग अलग वो है, पर्सपेक्टिव्स हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते ये सही है वो गलत है। ऑल ऑफ देम आर राइट फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। सब लोग सारी चीजें अपने अपने दृष्टिकोण में। तो जब भी जहां जा रहे हैं वहाँ वो सारी चीजों को हम याद करके उससे फायदा उठा सकते हैं। ऐसे नहीं हम संगम में जाते तो बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे, हम यमुना में स्नान करेंगे। गंगा में स्नान कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं। और गिरिराज प्रभु ने बोला है कि सब मिक्स्ड है। तो we don't have only one relationship, we have many relationships. Okay, so much Chetan. I hope I am able to answer. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you. Prabhuji, Hare Krishna. Prabhuji, Yes. among different kind of mukti, so this is this is a kind of sayujya mukti, right? Like this Sangam dip. See, different people may see it differently. वही मैं कह रहा हूँ, वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह से डुबकी लगा रहे हैं सोच के अरे इसके ऊपर इसमें कृष्ण के चरणों की भी रज है, भगवान विष्णु के चरणों की भी रज है, और अल्टीमेटली तो मथुरा से होती हुई आती है ना, तो वो रज भी हमको मिल रही है। आपका क्या मनोवृत्ति है, आप क्या रखते हैं उस समय, जो जिसको बोलते हैं ना प्रेयर्स का जो भाव है, वो बहुत मैटर करता है। कई बार हम उसको अंडरमाइन कर देते हैं। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वहां पे, जो आपको मनोवृत्ति है, इसी में बहुत सीनियर ड्यूटीज को देखो, कई बार घंटों घंटों प्रार्थना करते रहते हैं। तो वो जो हमारी चेतना है उस समय, जो भावना है, वो मैटर करता है। प्रभु जी, इसमें साइकोलॉजी का एक महाविद्वान फ्राइड उनका नाम था, उन्होंने बताया था, उनके जो टेक्निक को प्रोजेक्टाइल टेक्निक कहते हैं। तो जैसे बादल भी निकलता है, घूमता है, तो लोग देख करके उसका हर आदमी अलग अलग अनुमान लगाता है। उसी तरह से स्नान करते समय हर एक लोगों के मन में अलग अलग विचार आता है, और जैसा विचार आता है वैसी उसकी भावना हो जाती है। Yes. तो प्रार्थना के माध्यम से हम थोड़े विचारों को उच्च श्रेणी का बना सकते हैं। वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको अभी मेरी अगली क्लास भी है, तो बाकी भक्तों की भावना आहत न हो जाए, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की